guys, welcome or welcome back to my channel again. So this video it is a podcast. As I have promised in my previous video, I have selected a very special person for my very first podcast, for my very first episode. So she is my sister, she is my colleague, she is my mentor, and yeah, her name is Aditi. And दी अपने तरफ से आप एक छोटू सा introduction दे दीजिए please. Hi, my name is Aditi Tripathi, or yes, we work in same office. या तो हम ऑफिस में मिले, पहले एक दूसरे से बात नहीं करते थे, फिर बाद में जब बात किया तो ऐसा किया कि सारे ऑफिस वाले चुप हो गए. आपको याद है ना? Yes. So let me just give you a very small story, ठीक है? When I started my work in that company, I was a very talkative person. I am a very talkative person, and I used to, talk a lot and make fun of other people. And she was like total opposite of my character. She used to come and then just sit and then just work and again go back. So that was आप ऐसे ही करते थे, right? तो उस बात करने से पहले मैं बहुत डरती थी, to be honest, आपसे, क्योंकि she is an introverted person, so इतना ज़्यादा बात नहीं हो पाते थे हम दोनों के बीच में. बट जब से हम दोनों ने एक दूसरे से बात करना स्टार्ट किया, इतने हंसे वो ऑफिस में, इतने हंसे कि लाइक लिटरली हम लोगों को बोला जाता था कि अलग अलग रहा करो, और हम सीट भी चेंज हो गया था ना शायद हमारा. हाँ, तो दैट वाज, तो इसीलिए बोलते हैं नेवर जज समवन इन द फर्स्ट प्लेस. तो कहानी ये सब पीछे रखते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट. मैं पहले बता देती हूँ व्हाट दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट. तो ये एक टिपिकल पॉडकास्ट नहीं है, इट्स जस्ट क्या बोलूँ, नॉर्मल काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन बिटवीन मी एंड हर. सो वी जस्ट गोना टॉक एंड आई विल आस्क हर some few questions. If you are comfortable, you can answer them. So should I start? Yeah. Okay. So the very first question for you is, आपकी एज क्या थी जब आपको लगा कि हाँ आप बहुत प्यार में हो किसी के साथ, truly in love and madly in love? What was your age? I think 22. 22 years. Okay, so what was the story? आप हमें इतना सा बता दीजिए. What was the story and are you guys still together or are you guys didn't make it? No, we are not still together. हाँ. उनकी शादी हो चुकी है एंड Okay. हाँ, हमारी अभी भी बात होती है एज अ फ्रेंड, बहुत कम, कभी कभी, जस्ट कि एक दूसरे के हाल चाल पता लग जाए. दैट्स इट, बस इतनी बात होती है. ओके. तो आपके लिए जैसे कि से फॉर एग्जांपल जब हम किसी के साथ बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहते हैं एंड देन वो ख़त्म हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि हम उनके बारे में कुछ गलत बोलते हैं. बट फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड, इन्होंने उनके बारे में उनको बहुत प्यार से बोला, देयर इज उनको, एंड दिस इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, राइट? तो उसको नहीं, उनको. तो इट्स फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड. तो मैं ये आपको क्वेश्चन पूछ रही थी कि यूजुअली ऐसा होता है जैसे हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, वी आर लाइक वेरी हैप्पी एंड देन जब वो टूट जाता है वी आर लाइक टॉकिंग शिट अबाउट दैट पर्सन. तो आपके सिचुएशन में ऐसा है या यू स्टिल? नहीं, कभी भी नहीं. तो ना उनकी साइड से ना मेरी साइड से. Okay. कभी भी नहीं. तो आप दोनों स्टिल यू आर इन टच एज अ फ्रेंड या as अभी a भी friend. फीलिंग्स? एज अ फ्रेंड ओनली, As a friend. बिकॉज नाउ उनकी फैमिली है, वो मैरिड है और उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है. वाओ. सो फीलिंग्स नहीं है, बट हाँ, काइंड ऑफ रिस्पेक्ट. हम दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे. मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री ही नोज़, और तो वो मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने हर चीज़ में. तो अभी भी उनका ये रहता है कि हाँ, फैमिली में सब ठीक चल रहा है, नहीं है, क्या है, कैसा चल रहा है, तुम अपनी आगे की लाइफ में क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बस. ओके. सो आपका ओपिनियन इसमें क्या हो सकता है कि आपको क्या लगता है कि जब हम किसी के साथ हम ब्रेकअप कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि हमें उनके बारे में कुछ ख़राब बोलना चाहिए या तो वी जस्ट हैव टू लेट इट गो? आपका ओपिनियन क्या है इसमें? बुरा बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक टाइम था जब हमने खुद ने उनको चूज़ किया था. ठीक है, हम उनके साथ रहे हैं, उनकी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें हमें सब पता हुई हैं, उसके बाद भी हम उनके साथ रहे हैं. बट अगर किसी चीज़ की वजह से हम अलग हो रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि हम उनके बारे में गलत बोलना स्टार्ट कर दें, बुरा बोलना शुरू कर दें.
दूसरों की नज़रों में उन्हें गिराने लग जाए, ये नहीं होना चाहिए। बट इट्स जस्ट कि अगर हमने चीज़ें ख़त्म कर दी हैं तो हमें बिल्कुल लाइफ से, उनकी लाइफ से बिल्कुल अलग होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कि अगर वो किसी और के साथ भी हैं तो हमें उस चीज़ पे कमेंट्स नहीं करने चाहिए। ओके। और मुझे क्या लगता है पता है, इन माय ओपिनियन मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि हम इंस्टेंटली ऐसा नहीं सोचते कि हाँ हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली बहुत सारे लोग वो वो फीलिंग्स आ जाती है कि हाँ गुस्सा आता है बोल तो देते हैं बोल देते हैं। हाँ, एंड आज आई थिंक अभी एट दिस प्रेजेंट जो मोमेंट है, जो ये अभी 21st सेंचुरी, यहाँ के जो लोग हैं आई थिंक बिना कुछ बोले, बिना गालियाँ दे, बिना कुछ बोले, आई डोंट थिंक दे विल लेट इट गो, मुझे ऐसा लगता है। एंड देन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि बोलते ही है लोग, जब ब्रेकअप हो जाता है एक दूसरे को गाली गलौज करना, ये वो एंड ऑल दैट। एंड बाद में जब रियलाइज होता है ना, तब हम सोचते हैं कि इतना नहीं बोलना चाहिए था, इतना नहीं करना चाहिए था। तो अगर ऐसे सिचुएशन में इतने सारे लोग बोल रहे हैं बट स्टिल यू गाइज हैव लाइक चूज टू बी फ्रेंड्स, या तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, इवन इफ यू आर नॉट टॉकिंग 24 आवर, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी, आई थिंक, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, आई गेस, यस, जस्ट फ्यू पीपल। एक्चुअली लोगों की मेंटालिटी ऐसी है ना कि एक रिलेशनशिप के बाद आपस में वो फ्रेंड्स नहीं रह सकते, पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स रहना। बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म भी कर रहे हो, भले ही कितने भी डिफरेंसेस हों बीच में, बट वो एक रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। क्योंकि आगे टाइम पर लाइफ में कभी ना कभी एक बार वो चीज़ रिग्रेट होती है कि हाँ हमने उसके साथ गलत किया या उसके बारे में कुछ बोला, वो गलत था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें वापस आती हैं। Exactly. So enough of relationship talks. तो अभी let me just ask you a very like general question जो लड़कियों के लिए ज़्यादातर I think normally होगा, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है लाइफ में. So ever like have you ever faced kind of, क्या बोलते हैं उसको, कि discrimination, कि आप एक लड़की हो तो आप ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली आप तो यूपी से हो ना, और शायद वहाँ पर जितना लड़कियों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए उतना नहीं दिया जाता। तो आपके लाइफ में क्या आपने कभी ऐसा फेस किया है कि हाँ मुझे वो चीज़ करनी है बट मुझे नहीं करने दे रहे, या तो सोसाइटी की मेंटालिटी की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, काइंड ऑफ कभी? ये चीज़ हुई है मेरे साथ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, जो मुझे याद है। बचपन से ही मतलब ये चीज़ें रही हैं फैमिलीज़ में, नॉट माई पेरेंट्स बट फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली माई दादी। ओके। तो दादी, हाँ, बिकॉज दादी के लिए होता है ना कि बेटे, उनको वो होता है कि हाँ बेटे हैं तो उनके लिए सब कुछ है, बट लड़कियों को थोड़ा सा लिमिट में रहना चाहिए, बाहर नहीं अकेले जाना है, या लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करनी है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो आपने फेस किया है? यस। तो एज ऑफ नाउ आई हैव सीन यू, यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, खुद से कमा रहे हो, खुद से सब कुछ, ये घर सब कुछ आपने खुद अपने दम पे किया है। वो आई मीन हाउ वाज इट पॉसिबल, कैसे आपने किया ये? पॉसिबल तो धीरे धीरे हुई हैं चीज़ें, बट मैंने इतना यहाँ तक तो मैंने सोचा भी नहीं था। इट्स जस्ट कि मेरी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था, और मुझे लगा कि जितना मैं कर सकती हूँ उतना तो मैं करूँगी। दैट्स कि हाँ बस मेरे को ये था कि मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो मुझसे जितना बन पड़ा मैंने किया है, और आगे भी जितना होगा करूँगी ऑब्वियसली। Okay. हम दोनों की सिमिलैरिटीज़ ये है कि आपका भी एक बड़ा भाई है, मेरा भी है। तो आपके फैमिली में कभी आपके भाई ने कभी ऐसे आपको ट्रीट किया है कि यू आर अ गर्ल तो बिहेव लाइक अ गर्ल, या उन्होंने कभी आपको सपोर्ट किया? ऐसा तो नहीं कि हाँ लड़की हो तो ये नहीं करना वो नहीं करना। आई थिंक मुझे लगता है कि मैं, अगर मेरे अंदर ये इंडिपेंडेंसी वाली चीज़ आई है तो ये मेरे भाई की वजह से है। क्योंकि होता है ना फैमिली में कि कहीं जाना है, स्कूल का कोई काम है, मतलब जैसे एग्ज़ाम्स के बाद है, रिज़ल्ट देखने जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, तो फैमिली की साइड से है कि भाई साथ में जाएगा। बट भाई ने उन चीज़ों पे मुझे हमेशा अकेले ही वो किया है कि हाँ तुम्हारे काम है, तुम खुद देखो,
तब से ही मुझे मेरे काम खुद से करने की आदत हुई है कि हाँ मेरे को, मैं उस पर डिपेंड नहीं होती कि हाँ भाई होगा या कोई होगा मुझे कोई सपोर्ट करने के लिए होगा तभी मैं काम अपना काम कोई कर सकती हूँ। तो ओके। मुझे लगता है कि हाँ अगर उसने ऐसा सोच के नहीं भी किया है तो उसका वो एक जो फेज था वो मेरे लिए अच्छा था कि हाँ उसने मेरी चीज़ों में मुझे मतलब साथ में नहीं गया फैमिली के कहने पर, या उसने आगे से आगे वो चीज़ें नहीं करी, तो मेरे अंदर वो चीज़ आई कि नहीं मुझे मेरा काम खुद से करना है। ओके। सो अभी दैट मीन्स कि आपका जो भाई था ही वॉज अ सपोर्टर एंड स्टिल, आई मीन जो है वो स्टिल ही इज़ अ सपोर्टर, राइट? यस। तो मैं भी बता देती हूँ आपको, मेरे एक्चुअली 4 भाई, बड़े भाई हैं। एक के बारे में जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ मैं, और दूसरा मैं उसको बोलूँगी अपना सबसे बड़ा भैया, ही इज़ माई बिग एल्डेस्ट ब्रदर। आई थिंक बीइंग अराउंड 3 ब्रदर्स इन योर होम, ऐसा ऐसा लगता है लोगों की बहुत स्ट्रिक्ट होगा, ये होगा वो होगा, बट एज यू हैव सीन मी, दे हैव नेवर लाइक एवर आस्क मी कि ये छोटे कपड़े मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो, नेवर। सो आई एम touchwood, I am very lucky in this case, and I think all the brothers out there, they should support their sister, Yes, right? obviously. Because it's the only, क्या बोलो, सपोर्ट सिस्टम दैट यू नीड टू Yes. गिव योर सिस्टर। क्योंकि अगर आप घर से उन लोगों को सपोर्ट करोगे तो बाहर भी जाएंगे तो दे विल गो लाइक वेरी कॉन्फिडेंटली, बिकॉज यू आर सपोर्टिंग देम, नॉट बिकॉज Yes. कि गलत चीज़ों में सपोर्ट करो, नॉट हाँ. लाइक दैट, बट बीइंग विद देम एंड देन सपोर्ट देम। आई थिंक दिस, इट्स जस्ट कि हमें ये चीज़ फील होना कि हाँ हमारे बैक सपोर्ट में हमारा भाई है, यस। तो वो एक कॉन्फिडेंस अलग से आता है। क्योंकि अगर घर से ही आपको ये बोल रहे ना कि तुम लड़की हो, तुम हाँ, ये मत तुम करो, नहीं तुम कर सकते हाँ हो, तुम ये हाँ। नहीं कर सकते, मत ही करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो एक होता है कि डिमोटिवेट हम घर से ही होके निकलते हैं। ऑब्वियसली, तो हम बाहर वालों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। सो वी आर लकी इन दैट। सो सो दी, अभी तक आपको, आर यू कंफर्टेबल? यस। क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने भी कभी ये किया नहीं है, सो आई एम डूइंग इट फर्स्ट टाइम, सो इफ आई एम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, इट्स ओके। but yeah, so continue with our conversation. Let's get started with the new topic. Okay, are you ready for it? यप। Okay, so ऐसा बोलते हैं कि दिल टूटना प्यार में, that's the very normal, ठीक है, but दिल Yes. टूटना फ्रेंडशिप में it's like the worst kind of feeling a person can get, especially when it comes to girls वाला friendship. In my personal opinion, I think boys में भी होते होंगे, no doubt, but girls वाले में ज़्यादा गंदे तरीके से होते हैं। तो situations आपके साथ कभी ऐसा आया है कि जैसे कि आप किसी के साथ बहुत अच्छे, you are very best friends, you know, besties and all that, and after few years you guys like friendship में you broke up, तो उसके बाद क्या उन्होंने, मतलब उस बेस्ट फ्रेंड ने, एक्स बेस्ट फ्रेंड ने आपके बारे में कभी किसी से बिचिंग किया या किसी के बारे में कुछ ना गलत बोलना आफ्टर फ्रेंडशिप्स एंड? सो आई थिंक फ्रेंडशिप एंड होने से पहले ही, क्योंकि मैं हमेशा से मैं इतनी ओपन नहीं रही हूँ लोगों के साथ कि मैं बहुत जल्दी सबके साथ नहीं घुलती मिलती, नहीं बात ज़्यादा मेरी मैं नहीं कर पाती, मैं सिर्फ उतने ही लोगों के साथ लिमिटेड रहती हूँ जितने मेरे नोन पहले से हैं। तो यस कि जब मैंने जॉब यहाँ पर स्टार्ट करी है उसके बाद मुझे कुछ टाइम बाद मुझे चीज़ें पता लगनी स्टार्ट हुई हैं मेरे बारे में, तो ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन को जानती थी और लोगों को जो बातें पता भी लगी हैं मेरे बारे में तो वो उसके थ्रू ही पता लगी हैं, एंड ठीक है मैंने उन चीज़ों को भी इग्नोर कर दिया, इट्स ओके, होती हैं चीज़ें। तो दैट मीन्स हुआ है आपके साथ ये? हाँ हुआ है। तो मतलब आपके बारे में बहुत वर्स वाली चीज़ें उसने फैलाया, या वर्स्ट वाली चीज़ें फैलाना तो एक अलग चीज़ हो गई, जब सामने वाला पर्सन सामने से वर्स्ट चीज़ें बोल रहा है तो वो थोड़ा ज़्यादा ओके गॉट इट हो जाती है। मेरे आई थिंक मेरा जो फ्रेंडशिप था पहले से, जब स्कूल डेज से, आई वॉज अ वेरी लाइक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, तो फ्रेंड्स बहुत सारे थे, बट ऑनेस्टली मुझे आई थिंक वो एक जो फ्रेंड वाला होता है ना वो कभी मिला नहीं। मुझे लगता था कि जो भी मुझसे प्यार से बात कर रहे, जो मेरे साथ घूम रहे, सब फिर हाँ friends हैं। सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ही है, क्योंकि मैंने कभी एक इंसान को बेस्ट फ्रेंड टैग नहीं दिया, तो मैं हर कोई मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड्स होता था कोई भी, और मैं दिल से फ्रेंडशिप करती थी।
बट आई थिंक आई वॉज इन क्लास 9 और 10 उसमें जो मेरा दिल टूटा ना कि मुझे पता चला कि वो लोग सारे गैंग बना के मेरे बारे में बिच करते हैं, जबकि मैं तो बिल्कुल लड़कियों की तरह थी नहीं, मैं तो लड़कों की तरह थी. आई डोंट नो व्हाई. एंड देन आफ्टर दैट आई थिंक इन क्लास 11 और 10th I met my very very good and bestest friend, and I think she will watch this. If you don't, I'll kill you. She is my best friend, and I think friendship में आपने जैसा बोला ना, टचवुड अभी तक ऐसा तो कुछ हुआ नहीं यार. आई डोंट थिंक ऐसा होगा, बिकॉज होना भी नहीं चाहिए. हाँ, जो भी मेरे लाइफ में आए हैं ना फ्रेंड्स, मेरा मुंह पता नहीं क्या हो रहा है, जो भी मेरे लाइफ में आए हैं ना फ्रेंड्स, दे आर लाइक, चाहे हमारे बीच में झगड़ा हो, ये हो वो हो, बट आई डोंट थिंक ऐसा कभी किसी ने किया है, ना सोचा होगा, और ना मैं कभी किसी के लिए ऐसा सोचूंगी. तो आई एम लकी इन दैट केस, बट आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, यू नो. लकी ही रहो, वही अच्छा है. ओके, तो ये तो हो गया वर्स वाला चीज़. तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा है फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, जो लाइक आप जिनको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो? डू यू हैव एनी? मैं वापस से हमारे फर्स्ट टॉपिक पर जाऊंगी. हाँ. जो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं. ओके. वही. ही इज योर बेस्ट फ्रेंड? लाइक नॉट काइंड ऑफ दैट बेस्ट फ्रेंड कि हाँ हमारी हमेशा बात हो रही है और हम हर चीज डिस्कस कर रहे हैं. नॉट दैट काइंड ऑफ, बट अगर एज अ फ्रेंड मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ तो आई कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट हिम. ओके, दैट्स नाइस. तो यू हैव अ मेल बेस्ट फ्रेंड, अगर ऐसे बोला जाता है, बट यू डोंट हैव अ फीमेल बेस्ट फ्रेंड. यस. व्हाई यू हैव अ प्रॉब्लम विद फीमेल बेस्ट फ्रेंड? नो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट एक बार जब चीज़ें हो जाती हैं और हम अगर सामने वाले को सेकंड चांस भी दे रहे हैं और उसके बाद कंटिन्यूसली वही चीज़ें होती जा रही हैं, तो फिर हमें बैक ऑफ कर लेना चाहिए. ओके, रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आपको क्या लगता है कि दो लड़कियां बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, लाइक गुड फ्रेंड्स हो सकते हैं फॉर द वेरी लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ? लड़कियाँ? हाँ, लड़कियां, दो हाँ, लड़कियां. हो सकती हैं. पक्का लगता है? हाँ, लगता है क्योंकि मुझे. बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन होता है ना कि दो लड़कियां बेस्ट फ्रेंड्स ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, अगर कुछ भी नहीं, होता ऐसा नहीं है. हो सकती है, वो डिपेंड पर्सन पर करता है. लड़के या लड़की पर नहीं करता, डिपेंड पर्सन पर करता है कि वो पर्सन कैसा है, उसकी थिंकिंग क्या है, उस पर डिपेंड करता है. अगर ऐसे बोला जाए तो वो मेरी छोटी सिस्टर है. हाँ. उसकी बेस्ट फ्रेंड है. यस, हाँ, आई हैव मेट हर. यस. शी इज लाइक टोटल कूल गर्ल. यस. तो आपको क्या लगता है कि जो मेल फ्रेंड्स होते हैं और जो फीमेल फ्रेंड्स होते हैं, यू नो लाइक हमारे भी बहुत सारे सराउंडिंग में मेल फ्रेंड्स हैं, वो लोग बोलते हैं कि लड़कियों की दोस्ती तो ऐसे होते हैं, बस वो लोग को ये वो करना होता है, लड़कों का सही होता है, लड़के तो एक दूसरे को झगड़ते भी नहीं एंड ऑल दैट ना, दे डोंट फाइट, दे डोंट आर्ग्यू, दे डोंट थिंक अबाउट दिस दैट. लड़के झगड़ते नहीं हैं, आर्ग्यू नहीं करते, बस वो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को ले जाते हैं. Okay, that was dark. Okay, I think in my opinion जो सारे लोग सोचते हैं ना कि लड़कियों के बीच में बस यही होता है, bitching and all that, I don't think that's क्योंकि हाँ, क्योंकि मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है, दो बेस्ट फ्रेंड्स है, एंड जब हम मिलते हैं लाइक लिटरली हमें किसी और के बारे में बात नहीं करना होता, हम बस एक दूसरे के लाइफ के बारे में इतना बिजी रह जाते हैं बोलने के लिए कि कुछ होता ही नहीं है. एंड देन हम अगर एक दूसरे से गुस्सा भी होते हैं तो लाइक विद इन सम सेकेंड्स ठीक हो जाते हैं. आई थिंक दैट्स, और होना भी वैसे ही चाहिए. एंड अगर हम बेस्ट फ्रेंड्स बोल रहे हैं, अगर हम फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं, तो यही होना चाहिए कि अगर आपस में कोई इश्यूज हैं तो हम किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने के ज़्यादा बेटर है कि हम आपस में बात करके उन चीज़ों को सॉर्ट कर ले. और अगर फिर भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो आप हाँ उस जगह ब्रेक ले सकते हो. एंड मुझे क्या लगता है, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कोई भी रिलेशनशिप में इफ़ यू डोंट फाइट, ओके, इफ़ यू डोंट आर्ग्यू, आई डोंट थिंक दैट रिलेशनशिप इज लाइक ट्रू. बिकॉज अगर आप किसी को सच में बहुत यू नो दिल से किसी को कुछ मानते हो, कभी ना कभी आर्ग्यूमेंट, कभी ना कभी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर होगा. ऑब्वियसली होगी, हमारे पेरेंट्स के साथ होती है हमारी. ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ना किसी के साथ आप जानबूझ के बस ऐसे अच्छा बना रहे हो ना, कभी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा. ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है चीज़ें को देखते हुए. एंड आई ऑल्सो थिंक कि लोगों को ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि लड़कियां जब फ्रेंड्स बनते हैं दे आर जस्ट बिचिंग. नो, एंड लड़कियों को बनाया गया ऐसा है कि बिचिंग तो करते हैं यार, लड़के भी बिचिंग करते हैं, ऐसा नहीं होता. मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा लड़कों को बिचिंग करते देखा है. एग्जैक्टली, आई हैव सीन लाइक सो मेनी, क्योंकि मेरे भी मेल फ्रेंड्स बहुत रह चुके हैं, तो आई नो. एंड देन नॉट ओनली मेल फ्रेंड्स, ओके, म्यूचुअल फ्रेंड्स जो होते हैं लड़के, उन लोगों को मैंने देखे, वो लोग भी बहुत डिस्कस करते हैं. एंड देन स्पेशली दे डिस्कस अबाउट गर्ल्स. वी आर नॉट ब्लेमिंग ऑल द बॉयज, ओके, बट हे कुछ बॉयज
जो बिचिंग करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके, एंड दे लाइक इट। और लड़कियां ऐसे बिचिंग नहीं करती, वो हाँ। है कि हाँ उनका एक मजाक वाला वो रहता है कि ठीक है वो चीज वहां बोल करके वो खत्म हो जाती है। Yes. इट्स नॉट जस्ट, हाँ सारी सीरियस लड़कियां वाला, ऐसी हाँ नहीं हाँ। होती हैं, सारी लड़कियां अच्छी भी नहीं होती हैं। यस, वी आर नॉट डिफेंडिंग एनीवन। हाँ। तो हाँ, ये था। तो आई थिंक यू हैव अ मेल बेस्ट फ्रेंड एंड यू आर वेरी हैप्पी विद इट। सो आपने कभी सोचा फ्यूचर में कि कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड बनाना है, या तो इट्स नहीं, इट्स डन? डन। I think your best friend is your sister only, right? Yes, You guys are very she is. close. I think all in all, I just want to say कि friendship is a very beautiful thing and we should all appreciate it. Not ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ लड़कियों के बीच में फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, या लड़के और लड़कियां नहीं हो सकते। लड़के और लड़की भी बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट हो सकते हैं, मेरे क्योंकि भी कहते हैं ना लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, हो ऐसा सकते नहीं हैं। है, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, बट बस अपने माइंड में क्लैरिटी रखनी हाँ, है। और लेकिन ये एक फैक्ट है, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं हाँ, बट आफ्टर लाइक दे आर इन रिलेशनशिप, कोई भी दोनों में से एक डिस्टेंस बन जाता है, एंड आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। यस, क्योंकि जो सामने वाला जो पर्सन है ना, इनसिक्योरिटीज हो जाता है, तो ये एक आई थिंक उनको डिस्कस करना चाहिए इस चीज़ों पे। एंड देन फ्रेंडशिप, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड वी शुड ऑल अप्रिशिएट इट, नर्चर इट, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम इन अ फ्रेंड जोन विद so many good people around me. So आपको इस टॉपिक पे बात करके कैसा लगा, आप ये बताइए। बहुत अच्छा। तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़े। या तो मेरा आपसे दूसरा नहीं, आई थिंक ये फोर्थ टॉपिक डिस्कशन इस चीज़ पे होगा कि यू नो देखो, ये बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, ये बहुत जनरल सा चीज़ होता है हमारी लाइफ में कि व्हेन वी आर डूइंग गुड, ठीक है, जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं लाइफ में, कोई ज़रूर होता है, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स के रूप में हो, या चाहे वो हमारे पुराने एक्सेस के रूप में हो, या तो वो हमारे एक्स फ्रेंड्स के रूप में हो, कोई ना कोई वहाँ रहता है, मतलब उस पार, जो लाइक बिना कुछ बोले बिना कुछ करे बहुत कुछ बोल जाते हैं, देन लाइक अ काइंड ऑफ जेलस people out there, and especially to be honest, no offense to anybody out there, okay, but ये fact है और ये fact रहेगा, especially everything comes from within our family only, ठीक है, sometimes कि हमें लगता है कि family है, कुछ नहीं है, वो नहीं है, but बहुत सारी jealousy, बहुत सारी चीज़ें अपने family, within family के बीच में आता है। Do you believe in this or not? यस, ऑब्वियसली मैंने मेरी फैमिलीज में देखा हुआ है। I am shut. Okay, I'm not saying कि हर फैमिली में ऐसा होता है, but maximum, okay. हाँ, मुझे लगता है सारी फैमिलीज में ऐसा होता है। हाँ, but बोलते नहीं है लोग। हमारे पेरेंट्स के अलावा हमारे पेरेंट्स से ज्यादा हमारे रिलेटिव्स को टेंशन होती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। टेंशन नहीं बोलेंगे, they are very like it's क्यों a आगे kind- बढ़ रहे हैं। it's a kind of tension कि क्यों बढ़ रहे हैं आगे, हाँ, कैसे और कर क्या रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ। क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। Exactly. और ऐसा आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कोई आपका रिलेशन में है, कोई आपका रिलेटिव्स है, दे कम टू यू, मतलब आपके घर आते हैं, आपको कुछ नहीं बोलते, ठीक है, आपके घर आते हैं, आपके जो मम्मा होते हैं, या तो जो घर में जो बड़े होते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं कि उसको तो ये करवाओ, उसको तो ये करवाओ, वो तो उसको इस ऐसे चीज करना चाहिए। उसको, वो क्यों अपना टाइम उस चीज में वेस्ट कर रही है, उसको ये करना चाहिए, उसको बोलो कि पढ़ाई करो, उसको बोलो कि ये करो। कोई है आपके फैमिली में हाँ, ऐसा? बहुत सारे। ऑनेस्टली मेरे फैमिली में भी ऐसे है, मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है, मेरे सामने Same. बहुत अच्छे बनते हैं, पता नहीं क्यों, और मुझे जो मेरे सामने अच्छे होते हैं, मुझे लगता है कि सारे अच्छे ही सब होते हैं। अच्छे ही है। तो लेकिन जब मुझे बाद में पता चलता है कि कोई मेरे बारे में ये बोल रहा है, कोई मेरे बारे में वो बोल रहा है, तो दिमाग का दही निकल जाता है। क्योंकि ऐसा होता है ना, वी डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अपने घर को पहले देखो, फिर आओ सजेशन देने। तो व्हाट्स योर ओपिनियन इन दैट? क्या होता है ना कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं ना, उनको ऐसा होता है कि सामने वाले के बच्चे अगर अच्छा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मतलब उनका सामने वाले के बच्चे का नाम होगा ना, हमारे बच्चे का तो नहीं होगा। तो उनको ये होता है कि हमारा बच्चा जो है वो सबसे बेस्ट है, और जो सामने वाले का बच्चा है वो अगर चाहे कितना भी अच्छा कर लेना, बट उसमें उनको गलतियां निकालनी है। और उसमें हमारे यहाँ ऐसे ही होता था कि मतलब मम्मी है, पापा नहीं है मेरे, तो मम्मी है। अब मैं तो आई थिंक मेरा स्कूल खत्म होने के बाद से मैं बाहर ही रही हूँ, जॉब कर रही हूँ। तो
मेरी और मम्मी की आर्ग्यूमेंट भी काफ़ी बार इस चीज़ पर हुई है कि उनको उनके सिस्टर्स ने बोला है कुछ, या हमारी नानी ने कुछ बोला है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, या वो बाहर क्यों रह रहे हैं, वो यहाँ यहीं हमारी मतलब सेम प्लेस पे रह करके काम करे, शादी बाहर करो, क्यों करे, ये शादी करवाओ, ये करो वो करो। तो मेरा आर्ग्यूमेंट मम्मी से काफ़ी बार इन चीज़ों पर हुआ है कि आपको उनकी बात क्यों सुननी है। मतलब अगर आप, जैसे आप हमें बोल रहे हो कि हाँ सामने वाला तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर रहा है, तो जिस तरह से आप हमें डांट रहे हो, आप सामने वाले को वो चीज़ बोल सकते हो कि हमारे बच्चे हम देख लेंगे। बट मेरी मम्मी मेरे से ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। ओके मेरे अंदर वो चीज़ उनसे ही आई है। ओके, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपकी मम्मी ने उन लोगों का मतलब सुना, क्योंकि अगर सुनते तो आई डोंट थिंक कि आप यहाँ होते आज। हाँ उन्होंने मतलब सुना इन द सेंस कि उनकी बातें सुन करके उन्होंने हम पर उस चीज़ का गुस्सा, मतलब गुस्सा इन द सेंस कि हाँ हमें वो चीज़ें बोली हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा सुनने मिल रहा है, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, बड़े घर के ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। तो वो चीज़ें भी थोड़ा एक टाइम पर टॉक्सिक हो जाती हैं। So that was a very serious topic, but yeah. So I just want to clear one thing that हम सभी को नहीं बोल रहे हैं कि सब हाँ, सारे सारे ऐसे हाँ, होते हैं, ऐसे होते हैं। कुछ होते हैं। इवन हर टॉपिक में हम यही बोलेंगे कि हम किसी को पर्टिकुलरली नहीं बोल रहे, या तो हर कोई ऐसा होता है नहीं बोल रहे। एक होता है लाइक ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे भी हुआ है कि जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं ना एज अ गुड, इन अ गुड वे, ओके, वो अलग होता है। जब आप आते हो, कॉन्वर्जेशन होता है कि आप अभी क्या कर रहे हो, इफ यू दो अगर लाइफ में कंफ्यूजन है तो ये करो। एक होता है तरीके से बताना, और एक होता है कि टॉन्ट मारना, टॉन्टिंग करना। yes. इतनी बड़ी हो गई हो, ये अभी तक कर ये रहे नहीं हो, आया। तुमने ये क्यों किया, तुम्हें वो करना चाहिए था, तुमने ये क्यों किया, तुम्हें ये करना चाहिए था। लाइक इट्स लाइफ। Yes. कभी कभी ऐसा होता है कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हमें कहाँ ले जा रहे होता है हमें समझ में नहीं आता। बिल्कुल। ऑब्वियसली आपने भी प्री प्लान किया होगा पहले बचपन में कि आपने यही करना है, बट स्टिल यू डिडंट डू इट, राइट? क्योंकि चॉइसेस अलग हो जाते हैं विद टाइम। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग yes. हमारी चॉइसेस हमेशा डिफरेंट होती हैं। तो इस पे भी हम ये बोलेंगे, ऑल द रिलेटिव्स आउट देयर, इफ यू कांट सपोर्ट देम एटलीस्ट डोंट demotivate them, है कि नहीं? Like if you can't motivate them, don't demotivate them, and if you want to suggest things to the younger ones, please do it in a proper way. क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम बड़े हैं तो हम जो बोलेंगे वही ऐसा वही तरीका। और मेन चीज कि अपने बच्चों को समझाओ, दूसरे के बच्चों को वो खुद देख लेंगे। यस एग्जैक्टली, स्टार्टिंग क्योंकि अपने घर से ही करना पड़ता है, राइट? अगर आप किसी और को समझा रहे हो बट आपके घर पे जो है वो ऐसी बदतमीजी किया जा रहा है, वो कुछ नहीं है तो फायदा नहीं है ना। तो समझाना है तो इन अ गुड वे, इन अ प्रॉपर वे, राइट? यस। या तो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर चिट चैट। तो लेट मी जस्ट आस्क यू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट। ओके। सो आपको क्या लगता है यहाँ तक आप आए हो अभी, लाइक यू आर नॉट फुल्ली लिविंग योर लाइफ, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हर कोई आई डोंट थिंक कि एट दैट वेरी स्टेज जहाँ पर वो लोग बहुत कमा रहे होते तब भी उनको ऐसा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, राइट? तो आर यू हैप्पी एट द मोमेंट दैट यू आर लिविंग राइट नाउ, या कुछ मिसिंग है, लाइक समथिंग मिसिंग तो फिलहाल कहूँ तो बहुत कुछ है। हाँ बट जो जहाँ से मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी वहाँ से अगर जहाँ अभी मैं पहुँची हूँ वहाँ तक अगर देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंस है। मतलब मैंने 0 से स्टार्ट करके एटलीस्ट मैं 50 तक पहुँची हूँ। एंड तो हाँ, आई थिंक आपका सपोर्ट सिस्टम भी कोई नहीं था ना, आपने जो भी किया आपने खुद से किया, दम पे किया। तो आगे का टाइम और ज़्यादा अच्छा चाहती हूँ कि हाँ मतलब जो चीज़ें मैं एक्चुअल में चाहती हूँ वो हो। जस्ट मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकूँ, मैं बस वो चाहती हूँ और वो अच्छे से हो जाए बस। That's it. I do have one last question. One last question. Okay. तो you know like there are some people जो बोलते हैं कि if you are not doing good in your life, if you think you can't you know be financially independent, एक काम करो शादी कर लो. Do you think कि शादी is the ultimate result of like everything, or the solution? Sorry, not result. It's the solution for everything. Do you think? Never. You know, okay, so what do you want to say to the girls out there who is planning to मैं शादी के लिए तो सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि शादी सिर्फ तब कर जो मतलब जिन्होंने फाइनेंशियली स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में, उन्हें शादी सिर्फ लड़कियों को उन्हें शादी सिर्फ तब करनी चाहिए जब वो
खुद में इंडिपेंडेंट हों, क्योंकि शादी के बाद चीज़ें उतनी इजी होती नहीं है सबके लिए जो लगती हैं कि हाँ शादी के बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा, हस्बैंड होगा वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेगा, बट उतना इजी नहीं होता। मेरा मानना यह है कि अगर आप खुद इंडिपेंडेंट हो ना, तो आपको किसी शादी के बाद आपको ना किसी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ मेरे को परमिशन चाहिए कुछ करने के लिए, या आपको अगर आपकी फैमिली को भी आपकी नीड है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ मुझे अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी है कि मैं अपनी फैमिली के लिए ऐसा कर लूँ या वैसा कर लूँ। तो मुझे लगता है कि लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। शादी सेकंड थिंग है कि आज का टाइम ऐसा नहीं है कि कोई भी सिचुएशन से बाहर आने के लिए शादी कर लो। एटलीस्ट अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं भी बन पाते हो या जो भी, एटलीस्ट यू शुड ट्राई ना। यस, अगर अपना कैपेसिटी आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि हाउ मच कैपेबल यू आर। तो ओके, बिफोर आई लीव आई जस्ट वांट टू आस्क वन लास्ट क्वेश्चन। जब आपने स्टार्ट किया था काम करना, आपका जो सैलरी था, फर्स्ट सैलरी, हाउ मच वाज इट? जो आपका फर्स्ट सैलरी था, एंड यू हाउ वाज योर एक्सपेंसेस, हाउ डिड यू मैनेज योर एक्सपेंसेस, एंड आपका रिएक्शन कैसा था जब आपको पता चला कि वो आपका फर्स्ट सैलरी है? I'll be honest, this is your last question. मेरी फर्स्ट सैलरी थी 2000, क्योंकि 2000 में क्या होता है? मैं उस टाइम पे अपने घर पर रहती थी और मेरा स्कूल जस्ट एंड हुआ था। हाँ. और मैंने साथ साथ ट्यूशन्स लेना स्टार्ट किया था और मेरे उस टाइम पे कोई एक्सपेंसेस नहीं थे। तो मेरी जो भी सैलरी होती थी वो मैं अपनी मम्मी को दे देती थी, और जो जैसे भी उन्हें खर्च करना होता तो वो उनकी हेडेक थी, मेरी नहीं। ओके, आप उनको दे देते थे? यस। ओके, आई वाज जस्ट किडिंग। एक्चुअली 2000 से बहुत कुछ हो सकता है। एक्चुअली 500 भी आजकल बहुत मैटर करते हैं। अगर आप खुद कमा रहे हो ना, जब हमें तभी पता चलता है व्हेन यू आर अर्निंग योरसेल्फ एंड देन वो पैसे आते हैं एंड देन 100 रुपीस, इट्स लाइक जब तक हम पेरेंट्स के पैसों पर चल रहे हैं ना तब तक हमें वो कम ही लगते हैं, बट जब वो हम खुद कमाते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा लगते हैं। एग्जैक्टली। एंड व्हाई ओके, वी हैव जस्ट stopped with the conversation. I won't take it further. मैं इसको आगे नहीं ले जाऊंगी. Don't worry. I know you are getting bored. So let me just clear one thing. Why I have chose her as my first, you know what to say. First, क्या बोलते हैं इसको काट करना. हाँ, obvious है. Okay, let me just tell you all कि why I have chosen her as my first guest, because she have literally seen and experienced a lot of things in her life, and ये just ऐसे बोलने को नहीं बोल रहे हैं. She is an independent woman and we as a woman we should be proud of her, and I'm proud of you, Dee, and I'll always be proud of you. So all the girls out there, I hope कि आप ये जो podcast है इसको प्यार से देखो, समझो चीज़ें को, and if we have said anything wrong, we are sorry. We are sorry. Just हम एक normal conversation कर रहे हैं, just अपना opinion. ये हमारा opinion है, just हम एक दूसरे को बता रहे हैं. तो I hope you really like it, and thank you so much, Dee, for being a part of my podcast, very first podcast, and I really hope कि हम दोबारा मिलेंगे एक new podcast में. So do you want to say something to the girls out there or all the people out there? Right now I don't have anything to say. बहुत बोल लिया मैंने. इन्होंने ज़्यादा motivate कर ही दिया already. So I just want to say thank you so much for watching this podcast, and I'll see you in my next episode. Till then, be happy, be independent, and be courageous, and just get out there and do your things, okay? And I'll see you in the next episode. Bye. Bye.